नमस्कार दोस्तों, तो आज है 5 जुलाई। चलिए बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने 15 जुलाई तक पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका से सीधी उड़ानें स्थगित कर दी। वहीं पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अमीरात एयरलाइंस ने कहा है कि सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका से आने वाली उड़ानों को 15 जुलाई तक स्थगित कर दिया है। रिपोर्ट: भारत में प्रचंड गर्मी से 50 सालों में 17,000 लोगों की मौत। अधिकतम मौत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में हुई। आतंकियों को लेकर 3 घंटे पटना पे घूमती रही टीम। लखनऊ से दिल्ली के रास्ते फ्लाइट से लाया गया पटना। एजेंसियों में तालमेल की कमी से बड़ी परेशानी। दरअसल पटना दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल बम धमाके में यूपी के कैराना में गिरफ्तार आतंकी सलीम अहमद और कलीब को पटना लाने के बाद एजेंसियों में तालमेल की कमी दिखी। कोरोना वॉरियर्स को मिले देश का सर्वोच्च सम्मान। सीएम केजरीवाल ने की डॉक्टरों के लिए भारत रत्न की मांग। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर: 28 साल बाद किसानों के लिए खुलेगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर। राजस्थान के बाड़मेर जिले की पाक सीमा के पास भी अब किसान खेती कर सकेंगे। बीएसएफ की ओर से इस मामले में उन्हें पास के जरिए खेती करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। मानसून अपडेट: कई राज्यों में 9 जुलाई तक मानसून आने की संभावना। जानिए मौसम विभाग का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों, मध्य भारत और पूर्व और उत्तर पूर्व और भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी हिस्से को छोड़कर अधिकांश पूर्वोत्तर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई अहम राज्यों में मानसून 9 जुलाई तक आने की संभावना है। दुबई में भारतीय टैक्सी ड्राइवर की चमकी किस्मत, हाथ लगा 40 करोड़ रुपए का जैकपॉट। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में 37 वर्षीय एक भारतीय चालक और विभिन्न देशों के उसके 9 सहयोगियों ने 2 करोड़ दिरहम इंडियन रुपीस के हिसाब से 40 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली है। खलीज टाइम्स ने शनिवार को बताया कि केरल निवासी और अबू धाबी में चालक का काम करने वाला रंजीत सोमराज पिछले 3 साल से टिकट खरीद रहा था। महेंद्र सिंह धोनी ने छत्तीसगढ़ में टीचर की नौकरी के लिए किया आवेदन। इंटरव्यू के लिए हुए शॉर्टलिस्ट। आईपीएल 2021 के बाकी मैच यूएई में होना तय हो चुका है। इस बीच मीडिया में एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तेंदुलकर के बेटे महेंद्र सिंह धोनी ने टीचर पद के लिए आवेदन किया है। बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी के नाम टीचर के लिए होने वाले इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया। दरअसल यह मामला तब सामने आया जब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए महेंद्र सिंह धोनी मौके पर नहीं पहुंचे। तब वहां मौजूद अधिकारियों ने उनके संपर्क करने की कोशिश की तो आवेदक धोनी का नंबर बंद मिला। बाद में पता चला कि आवेदक फर्जी था। भारतीय रेलवे ने कबाड़ से कर डाली रिकॉर्ड तोड़ आमदनी। 4,000 करोड़ रुपए से अधिक कमाए। जाने कैसे। कोरोना वायरस संकट के कारण यात्री खंड में राजस्व के भारी नुकसान के बाद रेलवे को कबाड़ की बिक्री से अच्छी खासी आय हुई है। सूचना का अधिकार के तहत मिले एक जवाब से पता चला है कि 2020 और 21 में रेलवे को इस मद में अब तक सर्वाधिक 4575 करोड़ रुपए की आय हुई है। इससे पहले 2010 और 11 में कबाड़ बेचकर 4409 करोड़ रुपए का राजस्व चुकाया गया था। कोरोना काल में मोदी सरकार की चल रही योजना घर घर पहुंचाएगी बीजेपी। केंद्र सरकार की कोरोना काल में चलाई जा रही गरीब कल्याण योजना के प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी ने एक बड़ी योजना तैयार की है। पार्टी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब को बांटे जाने वाले अनाज को कमल निशान के झोले में बांटे जाने की तैयारी है। बैटरी स्वैपिंग कारोबार: 3700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ओए रिक्शा वाला। मिनटों में मिल जाएगी फुल चार्ज। ई रिक्शा बुकिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ओए रिक्शा देश भर में 3 पहिया वाहनों की बैटरी अदला बदली की बुनियादी सेवाएं स्थापित करने को लेकर अगले 3 साल में 3700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बैटरी स्वैपिंग की सुविधा वाहन चालकों की बैटरी चार्जिंग की समस्या खत्म हो जाएगी और मिनटों में बैटरी की अदला बदली कर सकते हैं। कंपनी ने इस साल के अंत तक 10,000 लिथियम बैटरी बनाने का लक्ष्य रखा था। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण संभव नहीं हो सका और कंपनी 5,000 वाहनों को 6,500 लिथियम आयन बैटरी का बनाने पर विचार कर रही है। वहीं रिक्शा के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और सह संस्थापक मोहन शर्मा ने कहा, अगले 3 साल में हम 40 से 50 करोड़ डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं। दाल के भाव में जल्द आएगी नरमी। सरकार ने लिया इसके लिए एक्शन। जाने सब कुछ। कोरोना काल में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दालों की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने दालों की स्टॉक लिमिट लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसे थोक विक्रेताओं, टेलर्स, मिल मालिकों और इंपोर्टर्स पर लागू किया गया है।
मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि थोक विक्रेताओं के लिए 200 टन दाल की स्टॉक सीमा होगी। हालांकि इसके साथ ही शर्त यह भी होगी कि वह एक ही दाल का पूरा स्टॉक 200 टन नहीं रख सकते हैं। दिल्ली में आए कोरोना के दौरान में नए मामले, 7 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 1000 से नीचे। जम्मू कश्मीर के 13 जिलों से हटाया गया लॉकडाउन, लेकिन जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। जारी आदेश में कहा गया कि जम्मू, कठुआ, सांबा, पूंछ, राजौरी, उधम, अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बड़गाम, गांदरबल, पुलवामा और शोपिया सहित 13 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन नहीं रहेगा। हालांकि रोजाना रात का कर्फ्यू 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य ने दिलाई शपथ। शपथ की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। कोविड के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में अमूल का कारोबार बढ़ा 2% की बढ़त के साथ 39,200 करोड़ रुपए पर। कोविशील्ड को लेकर एडी में बड़ा खुलासा। वैक्सीन लेने के बाद डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ लोगों में नहीं मिली एंटीबॉडी। कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का काम जारी है। इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि जिसमें कहा जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं मिली है। इस स्टडी ने लोगों के बीच हलचल मचा दी है। अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी। बिटकॉइन अरबपति की मौत, किसे मिलेगी अरबों की संपत्ति या होगी गायब। रोमानिया के बिटकॉइन ब्लॉगर और 41 वर्षीय अरबपति मार्सिया पोपेस्कू की कथित तौर पर कोस्टा रिका तट पर डूबने से मौत हो गई है। पोपेस्कू की गिनती बिटकॉइन में सबसे बड़े धारकों में होती है। माना जाता है कि उनके पास $1 अरब की बिटकॉइन की संपत्ति है। प्रोटीन डाइट व विशेष आहार लेने के बाद अब पहलवान सुशील ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से की नई मांग। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सुशील कुमार ने जेल के आला अधिकारियों को एक पत्र लिखा है और एक विशेष मांग की है। सुशील ने पत्र में कहा है कि अगर टीवी मिलेगा तो उसे कुश्ती के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। सुशील कुमार ने की है टीवी की मांग। ओडिशा जगन्नाथ धाम पुरी में जल्द बनेगा एयरपोर्ट, 2022 और 23 तक चालू होने की संभावना। रेलवे ने गरीब रथ और तेज एक्सप्रेस सहित 32 ट्रेनों की सेवाएं शुरू की। किसान की मजबूरी, 11 साल के बेटे के साथ बैल की तरह साइकिल से जोत रहे हैं खेत। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसा बच्चा पीछे जुताई कर रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भले ही हम कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस महामारी ने तबाही मचा दिया है। इसका एक उदाहरण देखने को मिला है तमिलनाडु के थिरुथानी में। यहाँ एक किसान बैल की जगह साइकिल से अपना खेत जोतने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलीपींस में विमान हादसा, 17 सैनिकों की मौत। दक्षिणी फिलीपींस में 92 सैनिकों को लेकर जा रहा सेना का विमान रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोरोना वैक्सीनेशन तेजी, देश में अब तक 35 करोड़ रोग से अधिक लगाए गए टीके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।